चलिए करते हैं यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर भी खत्म बिना किसी टेंशन के। फिर हम यूनिट 2 चला देंगे और यूनिट 2 की भी यही कोशिश है कि मैं 1 या 2 दिन में यूनिट 2 पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकूं और फिर आपकी यूनिट 3 भी ऐसे ही कंप्लीट कर सकूं। थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए ये हमारी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास है। किसकी क्लास है? क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास है। जल्दी यो हम 5 से 6 दिन में करने की, खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज आपके 4 लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, 8वां लेक्चर है यूनिट 1 का। क्या है? कम्यूटेटर रिलेशन पढ़ रहे थे हम। पोजीशन का पोजीशन के साथ पढ़ सके थे, पोजीशन मोमेंटम का पढ़ चुके थे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए, मोमेंटम का मोमेंटम के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के लिए, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ। मैंने बताया था वो कौन सा था आपका, लीनियर मोमेंटम। अब है एंगुलर मोमेंटम। सर ये उनके साथ क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि अपने आप में ये एक अपनी अलग विरासत रखता है, बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसे अलग से करा रहा हूं। देखो यहाँ पे आपका ये हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे खत्म कर दिया था। यहाँ से आपका लेक्चर कौन सा, देखो यहाँ पे कौन सा है 8, लेकिन नोट्स में कौन सा डला हुआ है 7। ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, आप इसे क्या करना, सही कर लेना, ठीक है। चांद मेरे जोन सा भी लेक्चर है, ये लेक्चर 8 है या 7, वहां मिस्टेक हुई है या यहाँ मिस्टेक हुई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस समझ में सही आना चाहिए। आप क्या करो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में टाइम नहीं मिलता। तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने से पहले हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, आर क्रॉस पी के बराबर होता है। सर कैसे? बेटा आपने पढ़ा नहीं क्या, P बराबर एम वी होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर में रेडियस भी आ जाती है, तो इसमें रेडियस से भी मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एम वी आर। समझ गए? तो एम वी क्या है, P इंटू आर। लेकिन जब इसकी वेक्टर फॉर्म निकलती है तो इसकी डायरेक्शन R से P की तरफ होती है, तो R क्रॉस P लिखा जाता है, ये रहा। तो अब मैं कंपोनेंट में, कोऑर्डिनेट में ब्रेक करूंगा इसे, तो L एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ऐसे ही R एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे ही P एक्स आई कैप प्लस P वाई कैप प्लस P जेड के कैप। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब जब आई जे के कैप की क्या की जाती है, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है, तो वो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में होती है। इधर का हिस्सा तो मैंने एज इट इज लिखा, तो यहाँ आई जे के कैप ऊपर आ गया, एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड। जब मैं आई लूंगा तो ऐसे ढक लूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कहाँ गया, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जब जे लूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स योरी। और जब प्लस के लूंगा तो इन दोनों ही करूंगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये तो आपको पता है, तो इसमें मैं समय भी बर्बाद नहीं कर रहा डिटेल में समझाने में। अब मैंने क्या किया, इधर भी आई जे के और इधर भी आई जे के, इधर भी तो यहीं तो लिखा जाएगा, ये ऐसे लो लिख दूं, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो आई जे के कोफिशिएंट की तुलना कर दो, तो एल एक्स तो इसके बराबर हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और आपका एल वाई इसके बराबर हो जाएगा, और एल जेड इसके बाद। सर एक चीज तो बताओ, यहाँ तो एल वाई प्लस में, यहाँ माइनस में, तो माइनस को अंदर ना पहुंचा के लिखा मैंने, देखो माइनस अंदर गए तो प्लस में हो जाएगा जेड पी एक्स, और एक्स पी जेड माइनस में हो जाएगा, समझिए। और भैया एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स लिख दिया। आप चाहो तो यहीं पे ही मोमेंटम किसकी, ऑपरेटर की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऑपरेटर फॉर्मेट में दिखाने के लिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया है, सबके ऑपरेटर लगा दिया है।
अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एल एक्स और एल वाई के, कम्यूटेटर निकालना किसका, एल एक्स का और एल वाई का। तो एल एक्स एल वाई ये ऑपरेटर अपने आप तो चलते नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल लगा लेना, मैं नोट्स में भी लगाना भूल गया हूँ, लगा दूंगा। तो पहले एक बार सीधे चलते हैं, माइनस एक बार उल्टे, तो क्या साई अंदर पहुंच जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये रहा एल एक्स एल वाई साई माइनस एल वाई एल एक्स साई। ये मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया। सेकंड मैं अब सोल्व करूंगा, एल एक्स की वैल्यू ये रखूंगा और एल वाई की वैल्यू ये रखूंगा और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। क्या देखो एल एक्स की वाई पी जेड, पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं, फिर सेकंड बाद में करूंगा और दोनों को माइनस करूंगा। देखो एल एक्स की वैल्यू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये रहा फर्स्ट पार्ट, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई हो गया। ज्यादा आगे पहुंच गया, देखो रख दी एल एक्स की वैल्यू इंटू एल वाई की वैल्यू, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये रहा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, साई बाहर। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसकी वैल्यू रख दूं, ये ऑपरेटर की वैल्यू रख दूं। अब वाई ऑपरेटर की वैल्यू तो वाई, और पोटेंशियल कह रहा लीनियर मोमेंटम की आई एच अपॉन जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में, ऐसी वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में और जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है, समझ गए। साई की इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, देखो साई की वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई चलेगी, कर दी होगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा या तो सोल्व कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, या थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए आई एच आई एच आई एच आई एच, एच कट है ये साथ में, आई एच कट इन दोनों में से कॉमन और आई एच कट इन दोनों में से कॉमन ले लूं, यहाँ बीच में माइनस है बेटा, आई एच कट दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, वाई करली जेड माइनस जेड करली वाई, यहाँ पे जेड करली साई वाई करली एक्स माइनस एक्स करली साई वाई करली जेड हो गया। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा आई इंटू आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बचा। अब मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पहले इसकी इसमें, तो y करली साई वाई करली जेड ऐसा ही और z करली साई वाई करली एक्स हो गया, माइनस अब अगले में करूंगा y करली साई वाई करली जेड ऐसा ही, अगले में करूंगा तो x करली साई वाई करली जेड। अब इसकी करूंगा पहले तो इसमें, तो z करली साई वाई करली वाई इंटू जेड करली साई वाई करली एक्स, फिर अगले में करूंगा z करली वाई इंटू एक्स करली साई वाई करली एक्स, माइनस माइनस प्लस होगी मल्टीप्लाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने सिंपल वे में मल्टीप्लाई की है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। यहाँ बीच में माइनस लगाना भूल गया मैं, तो आप बीच में अब लग जाए, अच्छा इसके इरेजर सेलेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो ये तो आई एच का होल स्क्वायर हो गया, वाई ऐसा ही करली साई वाई करली जेड, जब आप लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन ये है, इसके लिए सेकंड ये है, तो हमने क्या किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब जब इस पे लगाओगे तो करली 2 अपॉन करली जेड इंटू करली एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही जेड पे लगाओगे करली जेड बाई करली जेड, माइनस वाई एज इट इज इस पे लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इस पे लगाओगे डी टू साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही फर्स्ट पे लगाया। अब इस पे आओ, यहाँ जगह नहीं थी मैंने यहाँ किया, जेड तो ऐसा कैसे ही, अब इसे फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज सेकंड पे लगाया करली 2 साई अपॉन करली वाई करली एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही, अब फर्स्ट पे लगाया करली जेड अपॉन करली वाई, प्लस लास्ट पे जेड एज इट इज, अब इस पे लगाया फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वाई के रेस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, अब वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का फर्स्ट फंक्शन,
कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। यहां तक हम लगा चुके हैं। रफ कर दूं? ये जो स्केच सी आ रही है क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक, आप ये सारी चीजें समझ रहे हो क्रिस्टल क्लियर, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अब आप देखो y एज इट इज, इसमें मल्टीप्लाई करी वाई जेड करली 2 साई अपॉन करली जेड करली एक्स प्लस y की इसमें ही मल्टीप्लाई करली साई बाई करली एक्स और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस y की इसमें करी वाई एक्स करली 2 साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 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 यो देखो x का z के रेस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता, जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ आओ, माइनस जेड का जेड में जेड स्क्वायर करली 2 साई अपॉन करली वाई करली एक्स। अब यहाँ देखो z का y के रेस्पेक्ट में है, हो ही नहीं सकता, z का z के में ही तो होगा, तो पूरी टर्म जीरो, इसे लिखने की जरूरत नहीं। प्लस जेड एक्स करली 2 साई अपॉन करली वाई करली जेड प्लस यहाँ देखो x का y के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं, तो मेरे पास लास्ट में ये इक्वेशन बची बस। ठीक, सोल्व करके दिखाया मैंने, कोई इसमें दिमाग फालतू का नहीं लगा, सिमिलरली करके आगे लिखेंगे। देखो ये किसकी वैल्यू आई है चांद मेरे, एल एक्स एल वाई की। अब मुझे किसकी निकालनी, एल वाई एल एक्स की निकालनी, यानी कि एक्स वाई की पोजीशन बदलनी। देखो देखो किसकी निकालनी, एल एक्स एल वाई, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, तो मैंने अभी फर्स्ट की निकाल ली, सेकंड की निकाल लूंगा और बीच में क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। तो मैंने ये निकाल चुका हूं, मैंने आगे भी लिखी हुई है ये, ताकि मैं इक्वेशन सेकंड ये लिखी हुई है मैंने, और मैंने सिमिलरली करके फर्स्ट लिख दी। ये देखो सेकंड से देखो ध्यान से, ये एल एक्स एल वाई दोनों की लोकेशन चेंज कर दी, तो आई एच कट का स्क्वायर ऐसा ही, देखो लोकेशन पलट गई, इसमें y शुरुआत में थी बाद में, तो y यहां आ जाओगी, लोकेशन बदल गई, और डी टू साई x यहां पहुंच गया। सेकंड इक्वेशन से देखो y की लोकेशन x ने ले ली और x की y ने, दोनों की बदलना की, देखो y की तो x ले रहा है और x की y ले रहा है। अब देखो y की तो x ने ले ली और x की y ने, z पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, यहाँ भी देखो z पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, y की x ने ले ली और x की y ने ले ली। यहाँ देखो z पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो x की लोकेशन चेंज हो जाएगी, इधर थी इधर आ गई। सेम यहाँ भी y की लोकेशन इधर है, इधर पहुंच जाएगी। देखो y चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने सिमिलरली करके इसकी वैल्यू भी निकाल दी। इक्वेशन सेकंड तो आपको पता थी, आप चाहो तो सोल्व करके निकाल लेना एल वाई एल एक्स की वैल्यू, मैंने तो सिमिलरली करके लिख दी। अगर सिमिलरली में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसे आपके लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब मैंने सेकंड और थर्ड का फर्स्ट में यूज कर दिया, यानी कि फर्स्ट में क्या था, आप देखो फर्स्ट में माइनस करनी थी, तो मेरी सेकंड वैल्यू ये थी और थर्ड इक्वेशन में वैल्यू ये थी। आप देखो सेकंड में तो ये थी वैल्यू और थर्ड में ये थी, तो एक तरीके से मुझे सेकंड माइनस थर्ड करना। जब थर्ड मैं माइनस करूंगा तो ये तो दोनों में कॉमन कॉमन आ गया। अब आप देखो क्या ये सेम नहीं है, क्या ये सेम, कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू से ऐसे आउट, और आपकी और कौन सी, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट। आपके पास केवल एक तो ये वैल्यू बची, एक ये वैल्यू बची। अरे कैंसिल कैसे होगी, जब आप सेकंड में से थर्ड माइनस करोगे तो क्या आगे के सिंबल चेंज नहीं हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस में, ये माइनस वाली प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये माइनस में, कट गई नहीं, माइनस की ये प्लस की, और ये प्लस की ये माइनस की, ये प्लस की ये माइनस की, ये माइनस की ये प्लस की, कट गई। तो हमारे पास बचा क्या, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, तो मैंने यही तो लिखा। देखो आई एच कट का स्क्वायर तो कॉमन ये रहा एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या y करली साई बाय करली एक्स हो गया, माइनस x करली साई बाय करली y, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैंने आई एच कट स्क्वायर को देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, आई एच कट इंटू आई एच कट लिख दिया, और इस वाली क्वांटिटी में से माइनस कॉमन लेके यहाँ लगा दिया।
जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली क्वांटिटी तो प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा। क्यों लिया, इसका एक रीजन है। तो क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली वैल्यू सारी, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, एल जेड की। सर एल जेड की वैल्यू कैसे है, देखो मैं तुम्हें अभी पीछे के उसमें दिखाऊं। ये हमने यहाँ पे तो नहीं, ये यहाँ पे एल इनकी वैल्यू लिखी थी हमने। देखो अगर आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये नहीं रही, आप देखो ये एल जेड किसके है, एक्स पी वाई के बराबर। बस हो जा सेलेक्ट। देखो अब हम क्या करते हैं, इसे जेड करते हैं। एल जेड किसके बराबर है, इसके बराबर है, ध्यान से देखना क्या है ये, एक्स और पी वाई किसके बराबर, माइनस का आई एच कट, आई एच कट और पी वाई करली अपॉन करली वाई, माइनस ये वाई और पी एक्स किसके बराबर, माइनस आई एच कट और पी एक्स करली अपॉन करली। अब आप इस पूरी इक्वेशन में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का आई एच कट कॉमन आ जाता है, आ गया। और ये क्या बचेगा, x करली बाई करली साई माइनस वाई करली बाई करली एक्स। क्या ये एल जेड के बराबर नहीं आ गई वैल्यू, आपको डेरिवेशन याद होगा, ये रही ना, माइनस का एच कट एक्स करली बाई और करली बाई करली एक्स, इसमें से साई मैंने कॉमन ले लिया, ये रहा। तो क्या ये सारी वैल्यू किसकी बची, एल जेड की नहीं बची, तो ये एज इट इज, साई एज इट इज, और इसकी जगह क्या लिख दिया, एल जेड। तो मेरे पास एल एक्स एल वाई की वैल्यू क्या आ गई, आई एच कट एल जेड। ठीक, तो सिमिलरली हम एल वाई एल जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसे रफ कर दूं, एल वाई एल जेड के लिए सेम यही वैल्यू आ जाएगी, आई एच कट और वाई और जेड है तो एल एक्स आ जाएगा, और जेड एक्स के लिए आई एच कट, जेड और एक्स है एल वाई आ जाएगा। बताओ क्या था उसमें, समझ गए पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पर हमारी यूनिट 1 खत्म होगी, किसकी, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की। अब यूनिट 2 के आज ही आने हैं 3 से 4 लेक्चर धमाकेदार, और यूनिट 2 हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, फिर 2 दिन में यूनिट 3 और 2 दिन में यूनिट 4, यानी कि 5-6 दिन में आपकी क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।